दोस्तों नमस्कार, मैं विकास कुमार, आपका दोस्त और बिजनेस कोच। दोस्तों, फ्री व्यापार स्कूल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट के गवर्नमेंट अप्रूवल के प्रोसेस के बारे में। दोस्तों, अप्रूवल क्या है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं बिल्कुल सिंपल भाषा में, एक सिंपल तरीके से समझते हैं। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं जिसमें कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिकल के प्रोडक्ट का कर रहा है, उसमें पाइप हैं, स्विचेस हैं, स्विच बॉक्स हैं, जंक्शन बॉक्स हैं, ये फिर कोई सिविल में वर्क कर रहा है, उसमें लगने वाले जो आइटम्स हैं या जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे उसमें जो सरिया लगता है, सीमेंट लगता है, इसके साथ साथ उसमें जो दरवाजे लगते हैं, बाथरूम में जो फिटिंग्स होते हैं, उनमें जो आइटम्स लगते हैं, जो प्रोडक्ट्स लगते हैं, उन सभी प्रोडक्ट्स को, या फिर किसी हॉस्पिटल में जो उनके मशीन्स होते हैं, बेड होते हैं और भी इक्विपमेंट्स होते हैं, उन सभी प्रोडक्ट को अगर आप सरकारी प्रोजेक्ट्स में, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में सप्लाई करना चाहते हैं तो अप्रूवल होना मैंडेटरी है। तो आपके प्रोडक्ट का उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अप्रूवल या इम्पैनल्ड होना जरूरी है। अगर आपके प्रोडक्ट का, आपके ब्रांड का अप्रूवल या इम्पैनल लिस्ट में नाम है, तभी आप अपने प्रोडक्ट को उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट में सप्लाई कर सकते हैं। बिना अप्रूवल के किसी भी गवर्नमेंट टेंडर में आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो अप्रूवल बहुत ही जरूरी है। अप्रूवल कहाँ से लेना होता है, इसको हम समझते हैं। तो दोस्तों, जिस भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई करना चाह रहे हैं, उसी डिपार्टमेंट में आपके प्रोडक्ट का अप्रूवल या इम्पैनल लिस्ट में नाम होना जरूरी है। जैसे PWD, CPWD, माडा, NTPC, रेलवे, MES जैसे बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहां पे आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने प्रोडक्ट का अप्रूवल कराना जरूरी है। तो दोस्तों, हर एक डिपार्टमेंट का अप्रूव वेंडर लिस्ट होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ वही ब्रांड सप्लाई किए जा सकते हैं जो ब्रांड उनके अप्रूव्ड होते हैं। अब हम दोस्तों समझते हैं कि अप्रूवल के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। दोस्तों, यहाँ पे दो कैटेगरीज होती हैं सप्लाई करने वालों की। एक कैटेगरी होती है जो होता है मैन्युफैक्चरर, दूसरा होता है डीलर। अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आपके पास एक फैक्ट्री लाइसेंस होना चाहिए, साथ में ही GST और पैन होना चाहिए, आपके पास ISO सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके साथ साथ जिस भी प्रोडक्ट का आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उस प्रोडक्ट का प्रॉपर ISI या BIS सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है। इसके साथ ही दोस्तों, वहाँ पे ISO सर्टिफिकेट और कुछ अन्य डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। अगर आप डीलर हैं तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसमें आपका पैन कार्ड, GST, जिससे आपने लिया है उस कंपनी से एथोराइजेशन लेटर कि आप आगे सप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको परचेस ऑर्डर भी दिखाना पड़ता है, एक अपना कैटलॉग होना चाहिए। तो इस तरह से कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अगर आप अप्रूवल कराने जाते हैं तो अप्रूवल कराने के टाइम पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी होते हैं। अब हम समझते हैं कि अप्रूवल प्रोसेस कैसे चलता है। तो अप्रूवल प्रोसेस का दोस्तों हर एक डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग तरीका होता है, बट मोस्टली सभी डिपार्टमेंट में एक फॉर्मेट है, लगभग सभी में ये चलता है। जैसे अगर आप किसी प्रोडक्ट का अप्रूवल कराना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ उनके एप्लीकेशन फॉर्म्स होते हैं, उन एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना पड़ता है, कुछ उनकी फीस होती है वो आपको देना पड़ता है, और इसके बाद डिपार्टमेंट आपके प्रोडक्ट की प्रॉपर टेस्टिंग करता है, या फिर आपके प्रोडक्ट का सैंपल टेस्ट करवाता है, या फिर टेक्निकल एवल्यूएशन करवाता है। तो ये कुछ उनके अपने क्राइटेरिया होते हैं। इसके बाद अगर सारी चीज़ें ठीक होती हैं तो वो डिपार्टमेंट आपको अप्रूवल लेटर या अप्रूवल सर्टिफिकेट भी देता है। इसके बाद दोस्तों, आपका नाम उस इम्पैनल लिस्ट में शामिल हो जाता है और फिर आप अपने प्रोडक्ट की सप्लाई उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपके दिमाग में एक चीज़ चल रहा होगा, हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज का वेंडर लिस्ट में नाम आ जाए या फिर अप्रूवल हो जाए तो क्या ये लाइफ टाइम रहेगा? तो दोस्तों, ऐसा नहीं है। इनका एक वैलिडिटी होती है और रिन्यूअल का प्रोसेस होता है। अप्रूवल आमतौर पे 2 से 3 साल के लिए होता है, उसके बाद आपको रिन्यूअल कराना पड़ता है। अगर आप रिन्यूअल नहीं कराते हैं तो आपका जो प्रोडक्ट है उस अप्रूव्ड लिस्ट से हटा दिया जाता है। तो इसलिए आपका उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर हमेशा बने रहना है तो रिन्यूअल कराना मैंडेटरी। अब दोस्तों, आपकी एक क्वेरी ये भी है कि इसमें खर्च कितना आता है।
अगर हमें अपने प्रोडक्ट का अप्रूवल कराना है तो इसमें कितने एक्सपेंसेस होते हैं। तो मैं दोस्तों बता दूं, हर एक डिपार्टमेंट का अपना एक फीस होता है। वो जब भी आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाएंगे तो वहाँ से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो दोस्तों, सही अप्रूवल और डॉक्यूमेंटेशन के साथ अगर आप काम करें तो आपका जो भी प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को आप अपने बिजनेस को सरकारी टेंडर तक पहुंचा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के लिए, जैसे पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, रेलवे या एनटीपीसी के लिए एक प्रॉपर या डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो आप कमेंट में लिखें यस गाइड फॉर अप्रूवल, और साथ में जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आपको अप्रूवल चाहिए या करना चाहते हैं तो वो मुझे आप कमेंट करें। उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में मैं हर एक वो चीज़ बताऊंगा जो आपके अप्रूवल के लिए बेनिफिशियल होगा और आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा जो भी अपना बिजनेस कर रहे हों, जो ये चाहते हों कि अपने बिजनेस को गवर्नमेंट प्रोजेक्ट तक पहुँचाना चाहते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर भेज दें। और साथ ही दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलती रहे। दोस्तों, अगर आप टेंडरिंग और गवर्नमेंट बिजनेस के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब हम आपको टेंडरिंग और गवर्नमेंट बिजनेस के बारे में, गवर्नमेंट बिजनेसेस के बारे में आपको हमेशा वीडियो अपडेट करते रहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।